ओम शांति। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। When God is with us, who can we against? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इसलिए जीवन में कभी कोई समस्या आए, परीक्षा आए, परेशानियां आए तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उस ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास हो कि वो हमारे साथ है, मदद ज़रूर मिलेगी। जब भगवान के ऊपर हमारा अचल, अटल, अटूट और अडोल विश्वास होता है तो आप विश्वास रखिए कि वो भगवान आपका साथ निभाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अपने जीवन की नैया उसके हवाले कर दीजिए। मुझे महाभारत युद्ध का एक प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने जयद्रथ का वध करना था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार सका सूर्य अस्त होने से पहले तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। तो ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी थी। तो शाम के वक्त श्री कृष्ण जी अपने शिविर में चिंतन कर रहे थे कि कल अर्जुन को इतना बड़ा काम करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग की जाए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्या युद्ध नीति होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण को लगा कि मैं अर्जुन के शिविर में जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, हो सकता है वो चिंता कर रहा हो। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के शिविर में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन निश्चिंत होकर सो रहा था, खराटे मार रहा था। तो श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि कल इसे इतना बड़ा काम करना है और ये निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है। तो वो उसे उठाते हैं कि हे अर्जुन उठ। तो अर्जुन उनके कहने पे उठ जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, कल तुमने जयद्रथ का वध करना है और अगर तुम सूर्यास्त से पहले वो काम नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे और तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम आराम से खराटे मार के यहाँ सो रहे हो। तो अर्जुन ने ये सुनकर श्री कृष्ण जी को बहुत ही वंडरफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसके लिए स्वयं भगवान जागे हुए हैं वो क्या सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। सचमुच हम भगवान को अपना इतना साथी बना लें, इतनी नज़दीक की हमारी उसके साथ दोस्ती हो, इतना उसके ऊपर हमारा निश्चय हो कि वो हमारे लिए जागे। हम अगर हर कार्य उसकी स्मृति में करते हैं तो हमारे लिए सोचने का काम भी भगवान करता है। हम अपने आप को, अपने जितने भी बोझ हैं, हमारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सब भगवान को सौंप दें और खुद हल्के हो जाएं। कहते हैं जब ट्रेन आई थी नई नई हमारे देश में तो एक गांव का व्यक्ति सिर पे गठरी उठाए ट्रेन पे बैठ जाता है। किसी ने उसे कहा कि आप पैदल क्यों जा रहे हो, ट्रेन जा रही है, ट्रेन में चले जाओ। तो ट्रेन में बैठता है तो वो क्या करता है, जो गठरी थी उसे अपने सिर पे ही रखता है। किसी ने कहा भाई आप जा रहे हो तो आपके सामान को भी लेके चली जाएगी ट्रेन, आप गठरी नीचे उतार दो। लेकिन वो व्यक्ति गठरी सिर पे ही रखे रखा, उसने गठरी नहीं उतारी। हम भी वैसा ही करते हैं। भगवान कहता है अपने सारे बर्डन्स, अपनी सारी जिम्मेवारियाँ, अपने सारे काम मुझे दे दो, मैं आया हूँ तुम्हारे बोझ लेने, मैं बैठा हूँ ना, मैं हूँ ना, तो तुम क्यों चिंता करते हो। तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तुम बेगमपुर के बादशाह बन जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ और निश्चय रखो कि निश्चित जीत हमारी होने वाली है क्योंकि भगवान हमारा साथी है। तो अपने जीवन की डोर उस परमात्मा को अगर हम देते हैं, उसे अपना सच्चा साथी बनाते हैं तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाता है। फिर हमारा हर कार्य
स्वयं भगवान करते हैं, और जिसका कार्य भगवान करते होंगे उसका कार्य कितना अच्छा होगा, कितनी उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आज से हम संकल्प लें, महाभारत का ये मैसेज अपने पास गांठ बांध के रख लें कि हम हर चिंता में, हर बोझ में भगवान को अपना साथी रखेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे और हमारे सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। स्वयं भगवान हमारे कार्य में हमें मदद करेगा। हमें हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, मदद के 1000 कदम परमात्मा के हमारी तरफ आएंगे। ओम शांति।